स्टैंडर्ड 7 हिंदी चैप्टर 8 सैम 2 मुस्कान के मोती। यहाँ पे कुछ चुटकुले दिए गए हैं जिसे ध्यान से सुनना है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जीवन में हास्य का बड़ा ही महत्व है। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है। हंसी, क्रोध, चिंता और शोभ को भगा देती है। साथ ही वह मुख और स्वास्थ्य की चाबी है। आइए ऐसे ही कुछ चुटकुले सुनकर हंसने का आनंद लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। वह कैसे? देख, मैं नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। हाय राम, यह किताब तो अब 10वीं बार ले आए। 1 रुपया दे दो साहब। कल आना। कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? गुरुजी, 0 निकाल दीजिए। मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तीलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं। यह टायर कैसे पंचर हो गया? एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। मित्रों, यह चित्र देखिए, क्या लगता है? हाँ, एक व्यक्ति सूचना का पालन करने हेतु दर्शन करने का नया तरीका आजमाता है। डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है। आप ही कुछ इलाज कीजिए। हैं? मित्रों, इस चित्र में आपने हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। हाथी को शीर्षासन कराने के लिए अगली स्लाइड देखिए। उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। उदाहरण: हेतल मिठाई नहीं खाती। इसमें हेतल क्या है? मूर्ख। 1, बेटा, घर में कुत्ता कैसे आ गया? मुझे मिलने। 2, आप कब से खड़े खड़े चीजों को देख रहे हैं? आपको क्या चाहिए? मिठाई की खुशबू। 3, बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ। बैंक का दरवाजा बंद था। 4, एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। यह आदत आपको कब से है? आप जाने। 5, तू बहुत बड़ा गधा है। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, बड़े तो आप हैं। 6, पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। हटो, बीच में ले, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। पर मैं तो गधे को पहले जाने देना चाहता हूँ। 7,
न्यायालय में 2 वकील। तू गधा है। तू तो बड़ा गधा है। तू बहुत बड़ा गधा है। ऑर्डर ऑर्डर। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी गधों का न्यायाधीश नहीं हूँ। 8। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। जी, मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए तो उससे ही शादी करना चाहता हूँ। 9। इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? देखता नहीं, मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही बात कर रहा हूँ। 10। सामने से गधे आते देखकर पति बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। जी हाँ, रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी करवाऊंगी। भाषा सज्जता। विद्यार्थी मित्रों, भाषा बातचीत का एक माध्यम है। भाषा की कई सारी विशेषताएं हैं। अब कहाँ कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यह भी भाषा की एक विशेषता है। कभी कभार एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जब आप कुछ कहना चाहते हैं और सामने वाला उस शब्द का दूसरा अर्थ समझता है, तब भी हास्य का पिटारा खुल जाता है। आइए भाषा की ऐसी कुछ शाब्दिक अभिव्यक्ति और उसके गलत अर्थ ग्रहण को समझने का प्रयत्न करें। शब्द को पढ़े और उसके अर्थ भी समझे। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। 1. सोना। सोना का एक मतलब होता है धातु। ये संज्ञा बताता है। इसका दूसरा मतलब होता है निद्रावस्था। ये क्रिया दर्शाता है। 2. बस। बस का मतलब होता है वाहन। बस का दूसरा मतलब होता है कंट्रोल में। 3. उत्तर। उत्तर का मतलब होता है जवाब। इसका दूसरा मतलब उत्तर दिशा होता है। 4. कर। कर का एक मतलब होता है हाथ और कर का दूसरा मतलब होता है टैक्स। गुजराती में वेरो। विद्यार्थी मित्रों, अब उन शब्दों का वाक्य प्रयोग देखिए। जब सामने वाला अर्थ गलत करता है तो वह आप जो कहना चाहते हैं उसके बदले कुछ और ही समझता है। आइए इन वाक्यों को पढ़िए और इस बात को समझिए। 1. लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। 2. आपका बेटा बड़ा हो गया है, पर आपका बेटा बस में तो है ना? जी नहीं, मेरा बेटा अभी बस में नहीं पर मेरे साथ गाड़ी में है। 3. पढ़ाने से पहले ही मैं जान लेना चाहता हूं कि बाद में मुझे कौन बताएगा उत्तर। बाद में क्यों? मैं अभी बता देता हूँ। देखो, आपके ठीक दाएं हाथ की ओर ही उत्तर है। 4. सरस्वती के कर में क्या है? जी कुछ भी तो नहीं, देवी देवताओं पर कर लागू नहीं होता। मित्रों, ऐसे अन्य अनेकार्थी शब्द खोजकर चुटकुले बनाइए और कक्षा में सुनाइए।